हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2023 की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग में हम थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करेंगे। और आपका लव लाइफ कैसा चल रहा है एंड करियर, फाइनेंस, अलॉन्ग विथ योर हेल्थ, ये सब देख लेंगे। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हमको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लियो देख लेते हैं 2023 क्या लेके आ रहा है। थिंकर, वाओ, दैट्स रियली गुड। काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे हो। एंड सेरेंडिपिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये प्रेजेंट है और ये है अपना फ्यूचर। ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सोच समझ के जहाँ पे आप सरेंडर करने का सोच रहे हो, काफ़ी सोच समझ के जहाँ पे सरेंडर करते हो या तो करने का सोचते हो, वो जगह को भी परखने के लिए बोल रहा है स्पिरिट। क्योंकि जो भी हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता, समझ गए। बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसा टाइप का एक मैसेज दिख रहा है मुझे। सोचो और चलते रहो, सोचो और चलते रहो। बाकी इसको भी हम बाद में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। स्पिरिट का ये कहना है कि अगर आपका जन्म का राशि सिंह है, जन्म का लग्न भाव में अगर आपका सिंह है, या तो फिर अगर आपका सनसाइन सिंह है यानी लियो, तो कहीं पे भी लियो रहने से आप अपना इस रीडिंग को सुन सकते हैं। इसके साथ आपका एनर्जी मैचिंग हो सकते हैं। ठीक है, ओके। द स्टार्स, ब्यूटीफुल। द चाइल्ड, यस, एंड द रिंग। पता नहीं, एक गाना अचानक से आया, ये जैसे ही मैं देखा, ये कार्ड जैसे ही सामने आया। देखो इस कार्ड को अगर गौर से देखोगे, यहाँ पे एक रिंग है और हाथ में एक रोज़ है। तो गाना कौन सा आया? कसम से कसम, हाँ कसम से। आई डोंट नो कौन सा कसम की बात हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। लास्ट फेज का जो कार्ड है वो भी देख लेते हैं और फाइनली क्या बोलना चाह रहा है स्पिरिट लियो यानी सिंह के लिए, वो देख लेते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए अगर आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट अगर आपको मीनिंगफुल लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ग्रोथ के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, ओके। चलिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स आपका पास्ट एनर्जी में, प्रेजेंट में द चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट, ब्यूटीफुल, एंड फाइनली द जस्टिस, ब्यूटीफुल। ओके, आपका पास्ट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर, दिसंबर का एंड, ऐसे में आप कुछ सोचने लगोगे। बहुत सारे सोच, बहुत सारे सोच का मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं कि आप पैसा को लेके सोच रहे हो, रिश्ते को लेके सोच रहे हो, नहीं। आपको और उड़ान भरना है। आप जहाँ पे, जिस जगह पे आके रुके हो, जो काम अभी कर रहे हो, जो भी करते हैं ना हम अपना ब्लेसिंग्स, अपना मैच्योरिटी के अनुसार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और अबांडेंस नहीं, और क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपका कार्ड नंबर है 44, 4 है, मतलब ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे है कार्ड नंबर 16, 1 + 6 = 7। स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आपका हर नक्षत्र जैसे आपके फेवर में। यहाँ पे भी देखो स्टार्स है, यहाँ पे भी स्टार्स है। ऐसा लग रहा है जैसे सितारों से बात करते हो आप सितारों की बातें मान के चलते हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंतज़ार बैठा हुआ है। क्या चीज़ का इंतज़ार है? आपको और जानना है। इस कार्ड को अगर गौर से देखोगे तो देखो, इस इंसान के हाथ में एक ग्लोब है। आपको दुनिया घूमना है, आपको
पूरा दुनिया को घूमते हुए आपको बातें करनी है उस स्पिरिचुअलिज्म की, या तो वही काम करना है जो आप करते हो। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपका मतलब, आपका मकसद यही है कि दुनिया भर में आपकी प्रोडक्ट बिके। आप अगर कुछ बनाते हो तो वो बिके। आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस आप दुनिया भर में फैला दो। अगर आप भगवान, मतलब कोई भी भगवान, जैसे आप राम जी को मानते हो तो आपको लगता है कि दुनिया भर के लोगों को आप राम जी का कहानी सुना, राम जी की बातें सुनाओ। तो ये ऐसी चीज़ें आपके अंदर है और आप उसी को लेके ना सोच रहे हो कैसे करे कैसे करे कैसे करे, भगवान मुझे बता दो मैं कैसे करूँ इस काम को। और भगवान जी बोल रहे हैं सारे सितारे तेरे साथ है, सारे कॉस्मोस, the entire universe is with you. Don't worry, you just follow the rules, you just follow whatever it is coming towards you. जो भी आपके सामने आ रहा है ना उसी को लेके आप ग्रैब करके चलते रहो। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन का देखो, यहाँ पे बोल रहा है जैसे इसको ये आया है आप इसको पकड़ के चलो, दिस शुड बी द लकी, वो कहते हैं ना लकी फ्लावर लकी लिव्स। ऐसे कार्ड नंबर देखो 18, 8 + 1 = 9। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत कुछ सरेंडरनेस की कमी है। कहीं ना कहीं आप उतना सरेंडर नहीं कर पाए उनके, या तो फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी घूम रहे हैं। देखो हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। जब हम लक्ष्य बनाते हैं, फोकस के अनुसार हम लोग दौड़ते रहते हैं कि हमको गोल तक पहुंचना है, मेरा फोकस है, फाइन, दौड़ते एवरी डे। हर इंसान, जैसे कोई भी इंसान होता है ना कि आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आदमी लड़का आईपीएस की तैयारी कर रहा है, रट के पढ़े जाते एवरी डे वो स्टडी कर रहा है, ये नोट्स बना रहा है, वो किताब खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट अगर हफ्ते में एक दिन वो मूवी देखने चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। बट स्पिरिट का कहना है नहीं, वो 3 घंटे का एक मूवी तो देख लेगा, आएगा जाएगा, रास्ते में शायद 4 फुचका भी खा लेगा, ठीक है। बट घर आके वो मूवी का कहानी अगर उसके दिमाग में घूमते रहे तो वो कहानी उसका 14 दिन खराब कर सकता है। बट वो कहानी अगर वही रास्ते पे वो छोड़ के आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर इंसान ऐसा नहीं होता ना, तो इसीलिए जब कोई गोल निश्चित करके हम लोग दौड़ते हैं ना, तब बीच में कोई फिल्म भी नहीं आना चाहिए, कोई फुचका भी नहीं आना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में ऐसा कुछ आया है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। दिस इज़ नॉट योर मकसद, ये आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद कुछ और था, आप अचानक से कुछ और आ गया और उसी के पीछे आप भागने लगे हो। आपके अंदर की ये बचपना है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और ये स्टेबिलिटी देखो, यहाँ पे देखो द चाइल्ड कार्ड, द कार्ड नंबर इज़ 13, 3 + 1 = 4। आपको आपका स्टेबिलिटी खुद को लाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा, वही सरेंडरनेस के साथ, वही बचपन की एनर्जी के साथ, मतलब इनोसेंट एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सच्चाई और मतलब सच्चाई के राह पे चलते हुए कभी गलत आएंगे, कभी सफ़ेद आएंगे, कभी काला आएंगे। हर तरह की एनर्जी आपके सामने आएंगे। आपको हर तरह की एनर्जी को यूज़ करना है। कोई काला आ रहा है तो चलो उसी काला घोड़े पे चढ़ जाओ और चलते रहो। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि देखो आप एक फायर साइन हो सकता है कोई कर्क राशि या कर्क लग्न के इंसान के साथ आपका पार्टनरशिप है, हो सकता है। अगर ये इंसान के साथ आपका पार्टनरशिप है, या तो फिर आपका अगर कॉम्बिनेशन में कैंसर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको काफ़ी प्रभावित कर रहा है, कुछ और दिशा में जाने के लिए आपको काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और वो आपको अगर प्रभावित कर रहा है तो आपके अंदर की कमियों का दर्शन है ये। आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो, आप एयरपोर्ट पहुँच गए हो, अचानक से किसी ने बोला चलो ना बॉम्बे होके दिल्ली चलते हैं, और आप बेवकूफ़ की तरह बॉम्बे चल गए। क्यों? आपका तो काम दिल्ली में है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। उतना भी बच्चा तो आप हो नहीं, उतना भी इनोसेंट आप हो नहीं, तो आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? अच्छे से समझ के चलो ना, ठीक है। फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है देखो, फ्यूचर एनर्जी बोल रहा है जो भी सारा चमकता हुआ चीज़ होता है ना,
कि आप भाग रहे हो, अरे ये चमक है चमक है, सारा चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर है 16, 6 + 1 = 7। आपकी जो ये शादी है, ये हो सकता है कि आपका रिश्ते में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे होंगे, बट जो भी है ये अगर आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है, आपका पार्टनर अगर अभी भी आपको काफ़ी प्रभावित करता है उनकी सोच समझ, उनकी बातों से, आप चाह के भी खुद की राह पे नहीं चल पा रहे हो, आप भटक रहे हो, तो फिर ये जगह आपके लिए सही नहीं है। या तो आप स्पिरिचुअलिज्म को चुनो, या तो फिर जो आप काम कर रहे हो, अगर आईपीएस बनने का ख्वाब लेके आप चल रहे हो बट आपकी पार्टनर आपको सारा दिन किचन में घुसा दिए, सारा दिन आपका देखो, आप एक आदमी हो और आपकी वाइफ बोल रहा है अरे क्या सारा दिन पढ़ते रहते हो, चलो तो थोड़ा शॉपिंग करके आते, चलो तो काम पे जाओ, तो ये करो, तो खेत में चलो, ऑफिस में चलो, ये वो फलाना, आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो या आइदर और करो। समझ गए? यहाँ पे ये कहना है कि शादी को भी नहीं तोड़ना। शादी अगर तोड़ना है तो जस्टिस के मतलब, अगर आपको शादी तोड़ना है तो फिर वो तो लीगल प्रोसेस हो गया, वो अलग बात है। बट अगर आपको अपना लक्ष्य में चलना है और शादी उसकी रुकावट हो रही है, तो आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक टू योर पार्टनर। आपको समझाना होगा कि भाई देख, इतना मैं कर पाऊंगा और बाकी मेरे को ये आईपीएस की तैयारी में लगना होगा। तेरे को 24 घंटे में मैं 4 घंटा जो काम बोलेगा तो हम कर देंगे, ठीक है? बाकी 4 घंटा सोना भी पड़ता है। बाकी का अगर 10 घंटा मैं नहीं पढ़ूंगा, बाकी तो खाना पीना नहाना ये बाजार सब कुछ रहता है, तो 8-10 घंटा अगर मैं नहीं रट के मतलब पढ़ूंगा तो मेरा नहीं होगा। तो इस बात को उसको अच्छे से समझाना होगा कि ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है, ये चीज़ें करो, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीगल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। शादी को लेके आपकी जो भी सोच है, जो भी प्रॉब्लम है, वो शायद लीगल एक इशू बन सकता है। सो टॉक टू योर पार्टनर, आराम से खुल के बात करो, टॉक रिगार्डिंग योर फोकस, रिगार्डिंग योर एम, योर सपना जो भी है वो सब करो। क्योंकि यहाँ पे शादी या तो आपकी मकसद अगर ऐसा चुनना पड़े तो इंसान ऐसे नहीं कर सकते, राइट? आप एक शादीशुदा इंसान हो ऑलरेडी, आपका एक सोशल लाइफ है, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। स्पिरिट का कहना है फ्लो, अब फ्लो के साथ चलो। आपकी स्टेबिलिटी देखो, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 44 है, और हम लोग पहला वाला जो कार्ड हमको मिला था ना थिंकर, वो भी है कार्ड नंबर 44, 4444। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट का सबसे बड़ा बात यह है कि गो विद द फ्लो, चलो अपना फोकस को सही रखो, काम करते रहो, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो, क्लैरिटी के साथ काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। अपने अपने वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। मुझे अजीब सा एक एनर्जी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो पार्टनर है, हो सकता है वो एक्वेरियस एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा कुछ है तो वो कैसे रुकावट बन रहा है आपके लाइफ में, आई रियली कांट अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जैसे आप सीधा चलना चाह रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको धकेल दे रहा है इस तरफ कि नहीं, इस तरफ चलो, इस तरफ मुनाफा है, इधर मत जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है। आप एक वक्त आएगा बहुत जल्दी, ये जो फ्यूचर दिख रहा है मेरे ख्याल से ये जनवरी का लास्ट वीक तक ऐसा होगा कि आपको बहुत इरिटेशन होगा। आपको लगेगा भाई देख, हमको तो ये नहीं करना, मेरा एक मकसद है, मुझे उधर पे ही जाना है, तेरे को अच्छा लगे तो तू चल, नहीं तो जयराम जी की। तो ऐसा सिचुएशन आने वाला है। तो अभी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और अगर सच में आपके अंदर ऐसा ही कोई इरिटेशन पैदा हो रहा है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैठ जाओ, बात कर लो, जम के बात करो, फिर उसके बाद जम के मेडिटेशन करो, क्योंकि ये लीगल परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। आई हेट दिस, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। अगर शादी किए हो तो निभाओ उसको, वो भी एक कर्मा है, उसको भी करना पड़ता है। आज अगर तुम इसको छोड़ के किसी और के पल्ले पड़ोगे ना, वो भी तुमको वही सेम ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि वही तो तुम्हारा कर्मा है, राइट? हाँ, चलो समझ में तो आ गया कि क्या बोलने चाह रहा है लियो के लिए। स्पिरिट बहुत अच्छा मैसेज दिया है। लियो प्लीज़ खुश रहो,
आराम से अपना ज़िंदगी को गोइंग विद द फ्लो में डाल दो और धीरे 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 सिस्टम में चलो। मेरे ख्याल से आप जो भी मांग रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। 110% आपको सक्सेस मिलेगा। शांति रखो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।